नमस्कार दोस्तों, आप मेरे पीछे जो पौधा देख रहे हैं इसके ऊपर अभी पिंक बर्ड ज़्यादा परसेंटेज में है और फ्लावरिंग भी 5 से 7% तक हो चुकी है। दोस्तों, ऐसे में हम लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि पौधे के ऊपर कितने फ्लावर्स हैं। अगर ज़्यादा फूल हैं, अगर ज़्यादा फ्लावर्स हैं तो फ्रूट सेटिंग भी ज़्यादा होगी यदि आपने सारे इंतज़ाम किए हुए हों। सारे इंतज़ाम कौन से होंगे? जैसे पॉलिनाइजर की उचित व्यवस्था, पॉलिनाइजिंग प्लांट की उचित व्यवस्था। ये तो खैर गाला का प्लांट है तो ये सेल्फ पॉलिनाइजिंग है। सेल्फ पॉलिनाइजिंग है इसका मतलब जितने फ्लावर्स हैं सभी फ्रूट सेट होने ही होने हैं। मधुमक्खी की कमी रहती है, मधुमक्खी हम इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं, अभी नहीं हुआ है लेकिन एक आध दिन में हम मधुमक्खी का बॉक्सा यहाँ पर रखने वाले हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो जितने फ्लावर्स हैं वो सभी सेट हो जाएंगे, वो सभी फ्रूट बनने वाले हैं। इसलिए हम लोगों को, अगर हम वाकई में प्रोफेशनली बागवानी करते हैं, अगर हम वाकई में आश्वस्त हैं कि फ्रूट सेटिंग 100% होनी है, जितने फ्लावर्स हैं वो सभी फ्रूट में कन्वर्ट होने ही होने हैं, तो हम लोग फ्लावर थिनिंग से शुरू कर सकते हैं। फ्लावर थिनिंग अगर हम करते हैं तो इससे हम उतने ही फ्रूट रखेंगे जितने फ्रूट हमें चाहिए, और जर्मिनेशन का जो टाइम है या जो एनर्जी जर्मिनेशन तक ये फ्लावर लेंगे, या उसके बाद कुछ लोग जो है बाद में फ्रूट थिनिंग करते हैं, हम भी करते हैं, तो तब तक का जो समय है उस वक्त तक की जो एनर्जी इसमें इन्वॉल्व होगी फ्रूट में, वो एनर्जी बचेगी और वो एनर्जी डाइवर्ट होगी उन फ्लावर्स को, जो फ्लावर्स आपने पीछे छोड़े हैं फ्लावर थिनिंग के बाद। तो जो लोग आश्वस्त हैं, जिन्हें मालूम है कि जितने फ्लावर मैंने हमारे प्लांट के ऊपर हैं उन फ्लावर्स के ऊपर फ्रूट आने ही हैं, आप फ्लावर थिनिंग करेंगे तो आपके पास समय भी ज़्यादा रहेगा और ज़्यादा समय में आप पूरे ऑर्चर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट आप कवर कर पाएंगे थिनिंग के लिए। इसलिए फ्लावर थिनिंग से ही शुरुआत की जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं खुद अभी फ्लावर थिनिंग करने वाला हूँ, तो आप भी फ्लावर थिनिंग से ये काम शुरू कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि थिनिंग क्यों करनी है। देखिए, अगर ओवर क्रॉप होगी, अगर ज़्यादा फसल लगेगी तो ज़्यादा फसल जो है अगली बार की ऑफ ईयर की गारंटी देती है। इस बार अगर ज़्यादा फसल लगती है तो अगली साल फसल नहीं होगी, ये बात सुनिश्चित हो जाती है। आप कुछ भी कर लें, आप कुछ भी कर लें, आप कोई भी न्यूट्रिएंट डालें, आप खाद डालें, आप प्रूनिंग करें, कुछ भी करते हैं, इस बार अगर आपने ओवर क्रॉप ली, अगली बार आपको क्रॉप नहीं मिलेगी या ना के बराबर क्रॉप मिलेगी। तो बैलेंस्ड क्रॉप के लिए, पौधे को स्ट्रेस से बचाने के लिए यह आवश्यक रहता है कि हम बैलेंस्ड क्रॉप लें, ओवर क्रॉप ना लें। और बैलेंस्ड क्रॉप के लिए हमको थिनिंग ही एक सहारा हमें मिलता है, एक ऑप्शन हमें मिलता है। और थिनिंग जो है हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। आप फ्लावर थिनिंग कर सकते हैं, आप फ्रूट थिनिंग कर सकते हैं, और फ्रूट थिनिंग के लिए आप केमिकल्स का यूज़ कर सकते हैं, केमिकल आते हैं फ्रूट थिनिंग के लिए। मैनुअल थिनिंग भी आप कर सकते हैं। तो दो आपके पास ये ऑप्शन होंगे। नहीं तो कुदरत भी थोड़ी बहुत थिनिंग करती है, जो सही से जर्मिनेट नहीं हुआ है, जिसका अच्छे से एप्रोप्रिएट पॉलिनेशन जिस फ्लावर का नहीं हुआ है, वो फ्रूट जो है बाद में ड्रॉप हो जाना है। अभी ड्रॉप नहीं होगा फ्रूट सेटिंग के समय या पेटल फॉल के समय में, तो वो अगले मंथ में ड्रॉप हो जाना है। और जून ड्रॉप जब होगा उस वक्त ड्रॉप होना है, जब वाटर स्ट्रेस रहता है तो उस वक्त वो ड्रॉप हो जाना है। लेकिन फिर भी नेचुरल ड्रॉपिंग के बाद भी बहुत ज़्यादा क्रॉप जो है प्लांट के ऊपर रहती है। इसलिए आजकल बहुत सारे बागवान भाई जो है ज़्यादा फ्लावरिंग देख करके खुश है। ज़्यादा फ्लावरिंग देख करके खुश होना ठीक है, लेकिन ज़्यादा फ्लावरिंग से ज़्यादा क्रॉप हो जाए और उस ज़्यादा क्रॉप को हम हार्वेस्टिंग तक अगर लेकर के जाते हैं तो उसके आपको गंभीर परिणाम अगले वर्ष में मिलते हैं और फिर आपको उसका आर्थिक नुकसान होता है। इसलिए ओवर अगर फ्लावरिंग है, ज़्यादा फ्लावरिंग अगर है, तो उसको आप एक बैलेंस्ड क्रॉप में ज़रूर परिवर्तित करें। इसको आपने सुनिश्चित करना है। तो इसके साथ साथ फ्रूट सेटिंग तक का जो काम है, चाहे वो ऑयल की स्प्रे है, ऑयल की स्प्रे हमको करनी चाहिए, समय रहते कर देनी चाहिए। और उसके बाद फंजीसाइड की स्प्रे है, खट्टी लस्सी
या ऑर्गेनिक फंजीसाइड्स या फिर कन्वेंशनल केमिकल फंजीसाइड्स की स्प्रे हो गई। और साथ ही साथ इसके बाद हमको जो है पिंक बड से पहले या पिंक बड की स्टेज तक न्यूट्रिएंट्स की एप्लीकेशन कर देनी चाहिए। नेचुरल फार्मिंग वाले सब धान्य अंकुर जिसके अंदर सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मर्स बायोस्टिमुलेंट्स का यूज कर सकते हैं, प्लांट बेस्ड फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं, प्लांट बेस्ड लिक्विड फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। और कन्वेंशनल फार्मर जो है वो एनपीके का यूज कर सकते हैं, वो यूरिया का यूज कर सकते हैं, वो कैल्शियम नाइट्रेट का भी यूज कर सकते हैं। जैसा बजट आपको जिस तरह से आपकी बजट आपको अलाउ करती है उस हिसाब से आप अपना न्यूट्रेंट का कोई प्रोडक्ट जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमेशा आपके पास खुली रहेगी। तो इस तरह से आप जो है एक अच्छी फ्रूट सेटिंग की तरफ जाएंगे, एक अच्छी क्रॉप आपके सामने होगी। और मधुमक्खी आप अपने बगीचे के अंदर तभी रखें जब 5% तक फ्लावरिंग हो जाए। कहने का मतलब कि आपके बगीचे में फूल अभी निकले ही नहीं है और आपने मक्खी का कोटड़ा रख दिया, बीहाइव आपने रख दिया। और इससे क्या होगा कि मधुमक्खी को जब अपने बगीचे के अंदर, आपके बगीचे के अंदर फ्लावर्स नहीं मिलेंगे इनिशियल डेज में, शुरुआती दिनों में, 1-2 दिन में, तो उन 1-2 दिनों में वो फ्लावर ढूंढने के लिए दूर जाएगी, लंबी फ्लाइट भरेगी। और लंबी फ्लाइट जब वो भरेगी, दूर जब वो जाएगी, वहां पर उनको अगर साइट पसंद आ गई, उनको वहां पर अगर फ्लावर्स पसंद आएंगे, तो उनकी जो फ्लाइट है वो सीधी वहीं तक जाएगी, उसी बगीचे में, या जो भी उन्होंने या वाइल्ड फ्लावर देखे या घास या झाड़ी, कुछ भी जहां भी उनको पसंद आया है वो वहीं जाएंगे। आपको पता होगा जिस मधुमक्खी को अच्छा फूड जहां पर मिलता है, उसको अगर कोई साइट पसंद आती है तो वो एक इशारा करती है, वो हिलती है और एक इशारा देती है बाकी मधुमक्खियों को। बॉक्स में जब वो आती है परिवार के पास, तो वो एक ऐसा इशारा करती है कि सभी को पता चल जाता है कि कहां पर अच्छा फूड मिल रहा है, कहां पर ज्यादा फ्लावर्स हैं, कहां पर अट्रैक्टिव फ्लावर्स है। तो सभी जो है जितनी मक्खियां होती है वो सभी उसी की तरफ को जाती है। इसीलिए ऐसा किया जाना चाहिए कि जब बगीचे के अंदर एक बार फ्लावरिंग हो जाती है, 5-7% फूल जब दिख जाते हैं, खिल जाते हैं, तो ही मधुमक्खियां अगर हम रखते हैं तो अपने बीहाइव के अंदर की जो मधुमक्खियां हैं वो आपके बगीचे में ही पॉलिनेशन का काम करेगी, आपके बगीचे में ही वो फूड ढूंढेगी। इसीलिए आपको जो है मधुमक्खी के बॉक्सेस को तभी डालना है जब आपके बगीचे के अंदर 5% से 7% तक फ्लावरिंग हो चुकी होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।